मैं फिलहाल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्मार्ट मीटर लगने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 60% लोगों को अभी बिजली नहीं है, तो स्मार्ट मीटर लगाने की क्या बात है। हम लोगों ने उनकी वोट पॉलिश की, हम लोगों ने उनके बाथरूम साफ किए, हम लोगों ने उनके जूते साफ किए। ये हमें नौकरी मिली प्रोजेक्ट में, ये हमें नौकरी मिली नेशनल हाईवे में। जब वहां मेरे वार्ड में आग लगी, 100 के करीब घर जल गए। ये हिमाचल से कंपेनर लाने हैं, ये जम्मू कश्मीर है। हमारे साथ चलो डिबेट करो, आओ जम्मू में डिबेट करते हैं तुम्हारे साथ। आप 4 महीने के लिए वो पूरे जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान से काट हो जाता है। न वहां सड़क, न पानी, न बिजली। कितने लोगों को रोजगार वहां मिला है। उसके अलावा आज बिजली मिशन, फ्री बिजली मिशन, उसके साथ मैं भी हूँ। फिलहाल तो डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट का ही है, हो सकता पूरी चुनाव रैली में ये लहर चले। ऑनरेबल स्पीकर सर, जम्मू कश्मीर असेंबली, जनाबवाला का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे बोलने का मौका दिया। 77 साल लगे इंद्रवाल को इस दरवाजे तक पहुंचने के लिए, नुमाइंदा भेजने के लिए, और 5 दिन लगे मुझे यहां अपनी आवाज बोलने के लिए। मैं चाहता हूं कि आज ऑनरेबल एलजी साहब के किताब पे तारीफ करना था, लेकिन मैं क्या तारीफ करूं कि मेरे इंद्रवाल में कुछ दिखाई नहीं दे रहे हो। तुम आप खुद भी खुश हो, लेकिन जल्दी सियासत करो। आपकी दुकानें बंद हो चुकी है। आप कल से जम्मू में दिवाली मनाई जाएगी, कल से जम्मू में दिवाली मनाई जाएगी। जब से रेजोल्यूशन पास हुआ है स्पीकर साहब, जब से रेजोल्यूशन पास हुआ है, जम्मू में दिवाली मनाई जाएगी। जनाब, अगले 5 साल आपने यही कुछ करना है। हमें रियासत को बचाना है, हमें एक मजबूत हिंदुस्तान बनाना है, हमें मजबूत जम्मू कश्मीर लद्दाख बनाना है, हमें अपनी स्टेट वापस चाहिए। अगर आप में इतनी जरूरत है, अपनी क्यादत से स्टेट वापस दो। अगर कुछ करना है, स्टेट वापस दो। आप में जरूरत नहीं है, यू कैन नॉट अफोर्ड। आप बंधुआ मजदूर हो अपनी सरकारों के सामने, अपनी पार्टी के सामने। बड़े बड़े अफसोस की बात है, यहाँ का मुलाजम दुखी है, यहाँ का रोजगार चला गया, बच्चे दुखी है, ट्रांसपोर्टर दुखी है, आर्मी दुखी है। तो प्लीज डोंट बी फॉल्स। आप ये आपका दोहरा चेहरा है, ये सिर्फ कैमरा को देख के आप कर रहे हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर से प्यार करते हैं, दिल से करो, अपने दिल से करो। आपका रिमोट कंट्रोल किसी और के पास। नेता, वो किसी ने बोला अभिनेता कभी कभी नेता, लेकिन ये नेता हर वक्त अभिनेता, ये अभिनय करते हैं, ये एक्टर्स। और जम्मू कभी माफ नहीं करेगा। कब तक जम्मू को बेचोगे धर्म के नाम पे? तुम्हारे शटर बंद हो चुके हैं। आओ, अगर तुम लोगों को जरूरत है, आओ जम्मू में हमारे साथ चलो। हम भी जम्मू के हैं, चलो वहां डिबेट करते हैं। चलो हमारे साथ, हम दिखाते हैं आपको, हम दिखाते हैं आपको। चलो, ये हिमाचल से कंपेनर लाने हैं, ये जम्मू कश्मीर है। हमारे साथ चलो डिबेट करो, आओ जम्मू में डिबेट करते हैं तुम्हारे साथ। आप कल से जम्मू में जो है, कल से जम्मू। श्यामलाल जी, जब आप कैबिनेट में थे, उमर साहब के कैबिनेट में, आपने बेरोजगारों का गला घोटा, टेलीविजन का गला घोटा। आपने टेलीविजन की फाइल पे साइन कैबिनेट में नहीं किया। आप उन पैसे के साथ टेलीविजन का क्या जवाब दोगे? आप उनके कातिल हो। मंदर दबा 370। कब तक बेचोगे ये सौदा? अब तुम्हारा शटर बंद हो चुका है। जो तुम लोगों ने भाईचारे की दरार फैलाने की कोशिश की थी, उसकी मिसाल प्यारे वाला है। 90% मुस्लिम में जीत के आया हो। कई सीनियर लीडर जो 4-4 बार जीत के आए हैं, कभी इस साइड हुआ करते थे, थोड़ी से हवा लगी गर्म तो उस साइड चले गए। वो बोल रहे थे इस किताब में कुछ नहीं है, जो है हमारा ही है। मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूंगा, मैं चुनाव रैली की बात करूंगा, जहां से 4 MLA बीजेपी के हैं, एक मैं अकेला हो जाऊं, यहां साइड बैठा हूं। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि 2014 के बाद ही सब कुछ है जो आज इस बुक्स में है। मैं चुनाव रैली में चैलेंज करता हूं कि एक भी काम 2008 से 2014 तक जो हमारे उमर साहब की सरकार थी, जिसमें विकास बनी, प्रोजेक्ट बने, कुछ काम शुरू हुए, कुछ नहीं हुए, इनको सिर्फ कैंची हाथ में थी। मैं चैलेंज करता हूं, एक प्रोजेक्ट दिखाओ जो आप MLA ने लेके दिल्ली लिया, खाओ नेशनल हाईवे हो, खाओ पावर प्रोजेक्ट हो, वो लेके आप लोगों ने सैंक्शन लाई और काम शुरू किया। खेल हमारी
मिठाई आप खाते हो। हाँ, एक काम इन्होंने किया, जरूर किया। क्या किया कि पावर प्रोजेक्ट जिसमें MOU साइन हुआ था कि 80% CND, जिसमें वहां के लोकल्स के सरकार में 2008 में एग्रीमेंट हुआ था, और B&A उसमें 49% स्टेट के जॉब होल्डर्स को काम मिलना था। इन्होंने उसके वो वैलिड का MOU 2 साल के लिए, उसके बाद जो MOU हुआ है इनकी सरकार में हुआ है, मैं चाहता हूं पब्लिक डोमेन में लाया जाए। कितने लोगों को रोजगार वहां मिला है। उसके अलावा आज बिजली मिशन, फ्री बिजली मिशन, उसके साथ मैं भी हूं। फिलहाल तो डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट का ही है, हो सकता पूरी चुनाव वैली में ये लहर चले, क्योंकि 3 से 4 प्रोजेक्ट, 5 प्रोजेक्ट हमारी चुनाव वैली में है। परसों हमारे LOP साहब, मैं इनकी बहुत कदर करता हूं, मेरे सीनियर है, और जम्मू कश्मीर में अगर BJP में ताकतवर है कोई तो मेरा हमसाया, मेरा रिश्तेदार है। इसने कहा, इसको पूछा गया मीडिया से, क्या आप इस मिशन के साथ हो? उसने कहा क्यों नहीं, मगर आप आज इतना गरमाओ उसको कि उमर साहब के पुतले जलाओ। मैं शर्म करता हूं इस बात का। मैं पूछना चाहता हूं, 2014 से 2018 सरकार रही आपकी, आप पावर मंत्री रहे, आपने उस टाइम क्यों नहीं कहा वहां भी आपकी सरकार थी, यहां भी आपकी सरकार थी? आपने क्यों नहीं एक रेजोल्यूशन पास किया यहां से? आप दिल्ली से क्यों नहीं कहा आपने कि मैं फ्री बिजली किस बात को दिलवाऊंगा? जो प्रोजेक्ट इनकम से 1.5% डिस्ट्रिक्ट स्पार्क के डेवलपमेंट का हिस्सा आता है। सुनो 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 सुनो, उसका 80% प्रॉफिट आप ले जाते हो, सिर्फ 14% प्रॉफिट स्टेट को मिलता है। आराम से इनको वो स्टेट चाहिए था। आज भी मैं इनके साथ खड़ा हूं, पूरा हाउस इनको एक रेजोल्यूशन पास करके दिलाएगा। जो 51% सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है, 1.5% उसमें भी हमारा जो चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि 1.5% सेंटर हमें दे दे, 1.5% हमें अपने डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, 3% में हमें पूरी चुनाव बिल को बिजली फ्री मिले इस इनकम से। उसके बाद रहा नेशनल हाईवे बतौर तो छात्रों, बिल्कुल DPRs बनी थी, कुछ रजिस्ट्रेशन के टेंडर भी उमर साहब के टाइम में हो गए, उसके बाद इन्होंने उसको लाया। हाँ, हमें इसमें एक फायदा हुआ, ठेकेदार भी दिल्ली के, मशीनें भी दिल्ली के, डंपर भी दिल्ली के। मेरे चुनाव वैली के लोगों को एक हिस्सा मिला, जो वहां से इंजीनियर आए, ठेकेदार आए, हम लोगों ने उनकी बोट पॉलिश की, हम लोगों ने उनके बाथरूम साफ किए, हम लोगों ने उनके जूते साफ किए। ये हमें नौकरी मिली प्रोजेक्ट में, ये हमें नौकरी मिली नेशनल हाईवे में, सिर्फ गड्ढा खाया। रहा जहां माइनिंग का सवाल, सर जम्मू माइनिंग ब्लॉक स्कोर हमारे चुनाव वैली में बहुत फर्क है। हमारे चुनाव वैली में गला घोटा गया है। हमारे चुनाव वैली में माइनिंग ब्लॉक सिर्फ रेता के लिए कोई माइनिंग ब्लॉक नहीं है। रेता हमारे खच्चर वाले वहां इकट्ठा करते हैं। जब चुनाव का फ्लो आता है, रेता नहीं मिलता है, उसके बाद जब फ्लो कम हो जाता है, हमारे घोड़े वाले, हमारे लोग वहां के वो जाके मजदूरी करते थे, उसको भी बंद किया। मैं चाहता हूं कि वहां लोकल तरीके से हमें माइनिंग का काम वहां के लोगों को रेट फिक्स करके दिया जाए। तो थैंक यू सर। मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस का फ्री बिजली, गैस सिलेंडर, डबल राशन, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके लोगों की मेन प्रॉब्लम्स यही हैं। कहां तक पूरे हुए और कहां तक ये मैनिफेस्टो पे काम हो रहा है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप ही से मैं एक सवाल करता हूँ कि हमें 4 महीने हो गए, तो आप सवाल पूछना शुरू हो जाते हो क्या किया। 2014 से लेके 2025 तक, 24 एंड तक आपने किसी से पूछा कि स्टेट को किया क्या? खंडरात बनाया। आज भी अगर आप अपने नए मकान में जाओगे, मकान तैयार करना है नया, उस पर जाओगे, फिर आपने लिस्ट बनानी है। हाँ, वादा करते हो घर वालों से कि मैंने ये काम करना है, ये सामान मैं डालूंगा घर में, ये लाऊंगा, टीवी लाऊंगा, फ्रिज लाऊंगा, सब कुछ करूंगा। लेकिन फिर फाइनेंशियली भी आपको देखना पड़ेगा कि इस सामान को लाने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, पूरा एस्टिमेट होता है। हमें 5 साल का मैंडेट है जो हमने लोगों से वादे किए हैं, और इस बजट में नजर आ जाएगा लोगों को कि हम उसकी बुनियाद डालने जा रहे हैं। मगर एक जगह तो आपने देखा कि हमने पहले इलेक्शन से पहले उमर अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि हम मीटर जो लगाएगा हम उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उसके बाद कहते हैं अगर बिजली मुफ्त चाहिए या बिजली चाहिए तो मीटर लगेगा ही लगेगा। ये टर्न कैसे? देखिए, मेरी बात सुनिए, ये देखा जाएगा कि क्या मीटर से जो हमने वादे किए हैं 200 यूनिट तक बिजली देने की, क्या उससे गरीबों को फायदा आएगा, नुकसान, जहां नुकसान आएगा होगा। जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं फिलहाल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्मार्ट मीटर लगने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 60% लोगों को अभी बिजली नहीं है, तो स्मार्ट मीटर लगाने की क्या बात है। वही राशन की बात भी हम करेंगे। राशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी दे रही है, फ्री राशन दे रही है, उसके बाद भी उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि हम इसमें डबल करेंगे, मगर उसके लिए एक ऐलान भी नहीं हो रहा अभी तक। 4 से 5 महीने हो चुके हैं। आपने सुना होगा कि
जो राशन कार्ड होल्डर्स की वेरिफिकेशन हो रही है कि इसमें गलत कार्ड तो नहीं है। कुछ आपने पिछले भी सुना होगा कि 1.5 लाख बीपीएल राशन कार्ड कैंसिल किए गए जो फ्रॉड थे। हम नहीं कह रहे हैं कि बीपीएल को एपीएल में डालो, हम कह रहे हैं कि जो फेक बने हुए हैं उनकी वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद जो वादा किया है डबल राशन का वो उनको मिल जाए।